कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 13 अविकारी शब्द। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। ठीक है, चलिए जैसे बच्चों सबसे पहले जानते हैं अविकारी शब्द किसे कहते हैं। बच्चों जैसे कि आप जानते हैं कि शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्दों के बारे में आप पिछले अध्यायों में पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में आप अविकारी शब्दों के बारे में जानेंगे। अव्यय शब्द का अर्थ है जिस शब्द का कुछ भी व्यय न हो, अर्थात ये वे शब्द हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष काल आदि व्याकरणिक कोटियों के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता है, अविकारी शब्द कहलाते हैं। चलिए जानते हैं परिभाषा के माध्यम से। अव्यय शब्द का अभिप्राय है जमा व्यय, अर्थात वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष तथा कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता अतः अविकारी शब्द कहलाते हैं। वाक्यों में प्रयोग करते समय जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष तथा कारक के कारण कोई व्यय या परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। निम्नलिखित उदाहरणों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। जैसे धीरे धीरे सारी रात बीत गई। दूसरा है धीरे धीरे तथा निरंतर चलो। आगे मैंने आगे पीछे ऊपर नीचे सब और देखा। आगे ईश्वर सर्वज्ञ है, वह जितना दूर जाता उतना पास आ जाता। आगे है विषय कठिन है किंतु सत्य है। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द प्रत्येक स्थिति में अपने मूल से बने हुए हैं। लिंग, वचन, कारक व पुरुष के कारण इनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ये अपरिवर्तनशील होने के कारण ये अविकारी शब्द हैं। चलिए आगे हैं अविकारी शब्दों के भेद। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। ठीक है, चलिए पहला पढ़ते हैं हम क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे खरगोश उछलता कूदता हुआ चल रहा था और बेचारा कछुआ धीरे धीरे चल रहा था। दोनों की चाल देखकर हाथी धीरे से मुस्कुरा दिया। हाथी के मुस्कुराने पर कछुए को बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि हाथी उसका मजाक उड़ा रहा है। उपर्युक्त गद्यांश में आए रंगीन शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, अतः इस प्रकार के शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अंदर, बाहर, वहां, उधर, स्थान, अभी, सदा, दोपहर, समय, सचमुच, अचानक, ठीक, ढंग, कम, बिल्कुल, पर्याप्त, मात्रा आदि कुछ क्रिया विशेषण शब्द हैं। ठीक है, चलिए आगे है क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद माने गए हैं। पहला है स्थानवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। ठीक है, पहला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इस प्रकार के क्रिया विशेषण क्रिया में होने वाले कार्य का स्थान बताते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है स्थितिवाचक। स्थितिवाचक है यहाँ वहाँ, ऊपर नीचे, जहाँ कहाँ, बाहर भीतर आदि। दूसरा है दिशावाचक में इधर उधर, किधर, जिधर, दाहिनी बाएं, इस और आदि। विस्तारक में है यहाँ से वहां तक आदि।
उदाहरण है पहला, ऊपर से नीचे तक पानी ही पानी है, इस ओर चलना चाहिए। आगे, मैं यहाँ रहता हूँ, वह भीतर सोता है। चलिए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण में है। रीतिवाचक क्रिया विशेषणों से प्रकार निश्चय, अनिश्चय, स्वीकृति, निषेध, मना करना, आकस्मिकता आदि का बोध होता है। साधारण अर्थों में ये क्रिया विशेषण क्रिया के होने की रीति का बोध कराते हैं। इसका पता लगाने के लिए क्रिया के साथ कैसे लगाकर प्रश्न किया जाता है। जैसे, खरगोश तेज दौड़ता है। प्रश्न यहाँ पर, खरगोश कैसे दौड़ता है? आंसर है तेज। वाक्य है, सारे फल हाथों हाथ बिक गए। तो क्वेश्चन है, फल कैसे बिक गए? उत्तर है हाथों हाथ। चलिए, उदाहरण है, ऐसे गलत झूठ अवश्य, तब, अचानक, बिल्कुल, शायद, शीघ्र आदि। कालवाचक क्रिया विशेषण जो क्रिया विशेषण क्रिया में होने वाले कार्य के समय का बोध कराते हैं, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण क्रिया की 3 प्रकार की विशेषताएं प्रकट करते हैं। पहला है समय संबंधी, आज, कल, परसों, सवेरे, प्रातःकाल, कभी, पहले, पिछले, अब, जब, कब, तब, जैसे। ठीक है, उदाहरण है, मैं प्रातःकाल घूमने जाता हूँ। दूसरा है, माता जी अभी आने वाली हैं। आगे है अवधि संबंधी, दिन भर, सुबह से शाम तक, आजकल, लगातार, सदा। जैसे, वह लगातार खेत में काम करता है। दूसरा है, संगीता आजकल पढ़ती है। तीसरा है, हमारे पास बारंबारता संबंधी, हर बार, कई बार, प्रतिदिन, बहुधा, अक्सर, बार बार। जैसे जैसे वह बार बार परीक्षा देता है परंतु पास नहीं होता। दूसरा है, वह अक्सर यहाँ पर आता रहता है। आगे है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये क्रिया विशेषण अनिश्चित संख्या या होने वाले कार्य की मात्रा अथवा परिमाण का बोध कराते हैं। इसकी पहचान के लिए क्रिया में कितना, कितनी लगाकर प्रश्न किया जाता है। जैसे, सोनल थोड़ा खाती है, तो प्रश्न है कितना खाती है? उत्तर है थोड़ा। आदित्य बहुत रोया, प्रश्न है कितना रोया? उत्तर है बहुत। मेरे पास पर्याप्त धन है, कितना धन है? पर्याप्त। ठीक है, चलिए आगे संबंध बोधक। ये अविकारी शब्द संज्ञा सर्वनाम के बाद आकर उनका संबंध वाक्य में प्रयोग अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं। संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग 3 प्रकार से होता है। पहला है विभक्ति सहित, जैसे घर के आगे पार्क था। दूसरा, वह दर्द से कर्रा रहा था। आगे है विभक्ति रहित, भीष्म ने जीवन पर्यंत अपने वचन का पालन किया। अगला है उभय विभक्ति, विभक्ति सहित व विभक्ति रहित दोनों प्रकार से, जैसे फोन द्वारा सूचित करो। विभक्ति रहित है कि उसे पत्र द्वारा सूचना भेजी जाएगी। कुछ अन्य उदाहरणों पर ध्यान दीजिए, जैसे विद्यार्थी मध्यावकाश के समय खेलते हैं। अजय के साथ संजय भी आया है। दादाजी मेरे लिए चॉकलेट लाए हैं। और नंबर 4 पर है दीपिका की तरह चतुर बनो। ठीक है, चलिए कुछ अन्य संबंध बोधक अव्यय हैं, जैसे के कारण, के पास, के पीछे, के नीचे, के द्वारा, के लिए, की तरफ, के बाद, के अंदर, के सहारे। आगे है से पहले, से दूर, के बदले और के बराबर। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं बच्चों। समुच्चय बोधक
निम्नलिखित वाक्यों में आए रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए। पहला है, हरि को बुलाओ क्योंकि उससे कोई मिलने आया है। उसके बाद है, आशा है कि आप स्वस्थ होंगे। उसने बहुत प्रयत्न किया पर काम नहीं बना। तुम मेरी सलाह मान लो अन्यथा बहुत पछताओगे। बेशक वह धनवान है परंतु है कंजूस। चुपचाप बैठो नहीं तो बाहर चले जाओ। ठीक है, चलिए वाक्य में रंगीन शब्द एक से अधिक शब्दों, पदों और उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। ये सभी समुच्चय बोधक है। जो शब्द एक उपवाक्य या एक पद का संबंध दूसरे उपवाक्य या पदों से जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। समुच्चय बोधक के भेद हैं। समुच्चय बोधक दो प्रकार के होते हैं। पहला है समानाधिकरण समुच्चय बोधक। ये समुच्चय बोधक समान स्थिति वाले अर्थात स्वतंत्र पदों, वाक्यों या उपवाक्यों के समानता के आधार पर एक दूसरे से जोड़ते हैं। जैसे अभिमन्यु अकेला था तथा दूसरी ओर कौरव पक्ष के साथ महारथी थे। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को बहुत समझाया परंतु हठी दुर्योधन न माना। राम, लक्ष्मण तथा सीता ने पंचवटी में विश्राम किया। राम और श्याम बहुत बहादुर थे। दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द समान स्थिति वाले अर्थात स्वतंत्र पदों, वाक्यों तथा उपवाक्यों को जोड़ रहे हैं। ये सभी समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। ठीक है, चलिए आगे है। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के भेद। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के चार भेद होते हैं। पहला है संयोजक। संयोजक पढ़ते हैं, ये शब्द एक ही वर्ग के दो या दो से अधिक पदों, वाक्यांशों या उपवर्ग वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं और तथा एवं वा के माध्यम से इनका प्रयोग देखिए। पहला है, राम, श्याम और हरि स्कूल जा रहे हैं। हमें अपनी सभ्यता तथा संस्कृति पर गर्व है। गांधी जी ने हमें सत्य एवं अहिंसा का पाठ पढ़ाया। ठीक है। विभाजक है, ये शब्द एक ही श्रेणी के दो या अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों आदि में से किसी एक के ग्रहण या त्याग का बोध कराते हुए दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे न वह मुझसे बोला न मैं उससे बोला। ये पुस्तकें राधा या रश्मि लाई होगी। चाहे यह ले लो चाहे वह ले लो। अगला है, या तो मैं पढ़ने जाऊंगा या खेलने। ठीक है, चलिए इन वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द विभाजक है। आगे है विरोधवाचक। ये समुच्चय बोधक जो उपवाक्यों को जोड़ते हैं लेकिन दोनों का परस्पर विरोध बताते हैं। जैसे पर, किंतु, लेकिन, मगर, परंतु, बल्कि, वरन आदि। हरि पास हो जाता परंतु परीक्षा के दिनों में वह बीमार हो गया। वह विद्यालय तो आया है लेकिन काम करने नहीं आया। वीर पुरुष अहंकारी नहीं होते बल्कि विनम्र होते हैं। मैं वहां अवश्य जाता लेकिन समय ही नहीं मिला। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन पद विरोधवाचक समुच्चय बोधक है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। परिणामवाचक। जब समुच्चय बोधक दो उपवाक्यों को जोड़ता है और दूसरे उपवाक्य के परिणाम का बोध कराता है तब वह परिणाम वाचक कहलाता है। जैसे अतः, अतएव, इसलिए आदि। पहला है, वह कमजोर है इसलिए वह उठ नहीं सकता। दूसरा है, पिताजी आ गए थे अतः मैं उठकर चला गया। तीसरा है, इन वाक्यों में रंगीन शब्द परिमाणवाचक समुच्चय बोधक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। व्याधिकरण समुच्चय बोधक। ये अविकारी शब्द एक या एक से अधिक उपवाक्यों को प्रधान वाक्यों से जोड़ते हैं।
जैसे श्याम बुद्धिमान तो है परंतु अनुभवी नहीं। खूब परिश्रम करो ताकि जीवन सुखी हो जाए। महात्मा गांधी कहते थे कि सत्य ही ईश्वर है। उपरोक्त वाक्यों में परंतु, ताकि, की सब दो उपवाक्यों को जोड़ रहे हैं अथा ये व्याधिकरण समुच्चय बोधक है। लेकिन इन उपवाक्यों में पहला उपवाक्य प्रधान है तथा दूसरा आश्रय। ये समुच्चय बोधक स्वतंत्र उपवाक्यों को नहीं जोड़ते, इन्हें व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे है विस्मयादि अव्यय। जिन अव्यय शब्दों से हर्ष, शोक, विस्मय, ग्लानि, घृणा, लज्जा आदि के भाव प्रकट होते हैं वे विस्मय आदि बोधक अव्यय कहलाते हैं। इन्हें द्योतक भी कहते हैं। ठीक है, जैसे आहा क्या मौसम है, अरे आप आ गए, छी छी धिक्कार है तुम्हारे नाम को, शाबाश तुमने वंश का नाम उज्जवल कर दिया, हे भगवान मुझे उठा ले। ठीक है, उसी तरह आगे है उफ कितनी गर्मी पड़ रही है, बाप रे बाप ये है क्या कर डाला, ओहो तो यह तुम्हारे कारनामे है, वाह वाह खूब रहा, ए क्या हुआ। ठीक है, चलिए वाक्य में रंगीन छपे शब्द आहा, उफ, अरे, बाप रे, छी छी, ओहो, शाबाश, वाह वाह, हे भगवान अनेक भावों को व्यक्त कर रहे हैं अतः ये विस्मय आदि बोधक अव्यय है। इन शब्दों के बाद विस्मय आदि बोधक चिन्ह अवश्य लगाया जाता है। विस्मय आदि बोधक के प्रकार हैं, जैसे हर्ष बोधक में आता है ओहो, हाँ, धन्य, वाह, शाबाश। विस्मय आदि बोधक हैं जैसे ए, हे, ओ, अरे, वहा। स्वीकृति बोधक में आता है हाँ हाँ, अच्छा, ठीक, जी हाँ, बहुत अच्छा। आशीर्वाद बोधक में आता है दीर्घायु हो, जीते रहो। शोक बोधक में आता है हाय, आहा, हाय हाय, हाँ, त्राही त्राही, बाप रे। तिरस्कार बोधक में आता है छी, हट, धिक, धत, छी छी, चुप आदि। संबंध बोधक में आते हैं रे, री, अरे, ओ, अजी, हेलो। ओके, चलिए तो बताओ बच्चों आज आपने इस पाठ से क्या सीखा। तो हमने सीखा क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। संज्ञा सर्वनाम के साथ लगकर वाक्य के अन्य शब्दों के से संबंध बताने वाले शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। दो पदों अथवा वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय समुच्चय बोधक कहलाते हैं। समुच्चय बोधक 2 प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। मन के हर्ष, शोक, घृणा आदि भावों को व्यक्त करने वाले अव्यय विस्मय आदि बोधक कहलाते हैं। ठीक है, इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है आप सभी को यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।